अस्सलाम वालेकुम। 8th क्लास। बेटा हम इस्लामियात लाजमी में से इबादत पढ़ रहे हैं और इबादत में थर्ड टॉपिक है इस्लामी इबादत के तकाजे और असरात, पेज नंबर 27। आज हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, तो आइए अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इबादत का लुग़वी माना क्या है? तो इसका आंसर है, लुग़वी का मतलब होता है लफ्जी माना। इबादत का लुग़वी माना बंदगी और फर्मा बरदारी है। इबादत का लफ्जी मानी क्या है? बंदगी और फर्मा बरदारी, अल्लाह ताला की बंदगी करना और उसके अहकामात को मानते हुए अल्लाह की फर्मा बरदारी करना। क्वेश्चन नंबर 2, इस्लामी तस्वुरे इबादत से मुतालिक एक आयत का तर्जुमा लिखें। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इस्लामी तस्वुरे इबादत से मुतालिक अल्लाह ताला का फरमान है सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने इंसान और जिन को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। यह है फरमाने इलाही। क्वेश्चन नंबर 3, इंसान की जिंदगी में रोजा का क्या मकसद है? तो इसका आंसर है, रोजा इंसान को अमली जिंदगी में सब्र करना सिखाता है। रोजे की हालत में मुसलमान भूख प्यास के बावजूद कुछ खाता पीता नहीं है। गोया रोजा इंसान को नफ्स और शैतान की ताबे फरमाने से रोकता है, यानी अल्लाह को मानते हुए अल्लाह के अहकामात की ताबेदारी करते हुए जब इंसान हलाल चीजों से भी परहेज करता है, तुलुए सहर से लेकर गुरूबे आफताब तक, तो गोया नफ्स और शैतान की फरमाबरदारी से ताबे फरमानी से खुद को रोकता है और यही इंसान को जिंदगी में सब्र करना सिखाता है। रोजा इंसान में ज़ब्तो बर्दाश्त पैदा करता है। रोजा कानून की पाबंदी और दूसरे इंसानों से हमदर्दी और गमगुसारी के जज्बात को मजबूत करता है। इंसान जब अल्लाह के कवानीन को मानते हुए तुलुए सहर से गुरूबे आफताब तक खाने पीने से परहेज करता है, तो उसको कानून की पाबंदी की समझ आ जाती है। जब भूखा प्यासा रहता है तो दूसरे इंसानों के साथ हमदर्दी और गमगुसारी के जज्बात मजबूत हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नमाज इंसान की जिंदगी में क्या असर रखती है? आंसर है, नमाज इंसान के जहन में ये एहसास पुख्ता करती है कि वो अल्लाह ताला का आजिज बंदा है। नमाज इंसान में फर्ज शनासी, ज़ब्त नफ्स और मसावात के यकीन को पुख्ता करती है। इंसान को बुराई से बचाती है, पाबंदी वक्त और एहसास से जिम्मेदारी पैदा करती है। जब इंसान अल्लाह के सामने झुकता है तो गोया वो अपनी आजिज़ी का इजहार करता है। जब 5 वक्त की नमाज पाबंदी से अदा करता है तो पाबंदी वक्त का एहसास पैदा होता है, एहसास से जिम्मेदारी पैदा होता है, मसावात का यकीन पुख्ता होता है। नमाज के बारे में अल्लाह ताला खुद फरमा रहे हैं, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है। जब इंसान नमाज पढ़ता है तो यकीनन वो कोशिश करता है कि हर उस बुरे काम से बचे जो अल्लाह की नाराजगी का सबब बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इबादत को किस तरह उनकी हकीकी रूह के मुताबिक अदा किया जा सकता है? आंसर है, हर जायज काम अगर अल्लाह ताला के हुक्म और प्यारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके के मुताबिक किया जाए तो वो भी इबादत बन जाता है। यानी जब हम अल्लाह के अहकामात को मानते हैं, अल्लाह के प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को मानते हैं, तो हम जो भी काम करेंगे अल्लाह और उसके रसूल की बताई हुई हदूद और क़यूद के मुताबिक, तो वो हर काम अल्लाह के हुक्म से हमारी इबादत बन जाता है। मसलन
खाना पीना, उठना बैठना, शादी खुशी गमी, मुलाजमत और तजारत वगैरह, ये जितने भी काम हैं हमने करने तो है ही, अगर हम इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो वो इबादत का दर्जा रखेंगे। इस्लामी इबादत का जामे तसव्वुर इंसान की पूरी जिंदगी को इबादत में ढाल देता है। फॉर एग्जाम्पल हमने खाना तो खाना ही है, तो अगर हम बिस्मिल्लाह पढ़ के दाएं हाथ से खाना खाते हैं तो सुन्नत है। पानी पीते हैं तो अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक पीते हैं। किस तरह से उठना है, किस तरह से बैठना है, शादी ब्याह की रस्मात को कैसे करना है, किसी की खुशी में और अपनी खुशी में दूसरों को कैसे शामिल करना है, किसी के गम में कैसे शामिल होना है, जॉब कर रहे हैं तो किस तरह ईमानदारी से जॉब करनी है, तजारत कर रहे हैं तो किसी के साथ धोखा नहीं करना। ये तमाम चीजें वो हैं कि अगर हम इनको इस्लाम के मुताबिक करेंगे तो ये इबादत है। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह इसका लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज।